गुड मॉर्निंग क्लास सर। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और इसमें आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है और आपके जो सेकंड यूनिट टेस्ट हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितना आपको हाफ के बाद जो पढ़ाया गया है उसी में से आपका सिलेबस है, वही सिलेबस है, उसी में से आपके सेकंड यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उसको ध्यान से पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उस पर ध्यान दीजिए, उसको साथ साथ में याद भी करिए, ठीक है ना। बार बार उसको रीडिंग करिए। तो आज इसमें है आपका मीरा बहन और बाघ, ठीक है, चैप्टर 11, ठीक है ना। पार्ट 11 है मीरा बहन और बाघ, पेज नंबर 94। इसको ओपन कर लीजिए बच्चों। तो आज मैं ये पाठ आपको पढ़ाऊंगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव ग्वेली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन ग्वेली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, ठीक है ना। ये है ग्वेली गांव, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ आपने पहले भी पढ़ा है। और यहाँ पे देखो पहाड़ हैं, जंगल है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का खतरा बना रहता था? जानवरों का, जंगली जानवरों का। आगे देखिए, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो गैली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कौन सी खबर? कि गांव में एक गाय को बाघ ने मार दिया है। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर आकर क्या न कर ले, दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ का अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा बच्चों, बहुत से इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। आगे देखिए, लेकिन जब पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम कैसे फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है, तो ये कहानी थी मीरा बहन की, ठीक है ना। तो उन्होंने किस तरीके से उस बाघ की जान बचाई, है ना। तो इसके क्या करने बच्चों, आज आपने ये पैराग्राफ है ना सबसे पहला वाला, इसको अपनी कॉपी पे आज लिखना है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी और आंसर भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे तो आपको याद भी
हो जाएगा। जैसे मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, और वो कहाँ आ गई थी? भारत आ गई थी। उसके बाद उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इसलिए पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। तो ये जो पहला है, पेज नंबर आपका 94, तो इस पैराग्राफ को आपको लिखना है, ठीक है ना। पहले आप इस पार्ट को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद इस जो पैराग्राफ है इसको लिखना है।